साथ ही आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। साथ ही जैसे आप सभी को पता है कि रेलवे शिक्षक भर्ती जो अन्य अन्य जो है वर्गों में, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सभी वर्गों में वो अपनी वैकेंसी निकाल दी है और जिसका फॉर्म भी उसका इस समय अप्लाई हो रहा है, जिसका लगभग 1 महीने तक इसका फॉर्म का लास्ट डेट है। अब साथ ही आप सबके सामने एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि रेलवे शिक्षक भर्ती हमेशा तो कभी निकालती नहीं, कभी कभी निकालती है, तो एक नया सब्जेक्ट बन जाता है, एक नया पैटर्न बन जाता है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। तो आपके पास वो क्या एक ऑथेंटिक कंटेंट या बुक होनी चाहिए जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कर दे। इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये सारी किताबें रेलवे की है, आप देख सकते हैं ये सभी किताबें जो है मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक ही जानकारी दी, कोई आपको इधर उधर चीज़ों में ना भकाओ, न ज़्यादा किताबों या कंटेंटों में भकाओ। इसलिए जो भी ऑथेंटिक बुक है मैं वही आप सबके बीच लाया, और देख सकते हैं हमारे बगल में ये सभी बुक। इन सभी बुकों के बारे में चर्चा करेंगे कि आपके लिए कौन सी अलग अलग विषयों में कौन कौन सी बुक आपके लिए उपयोगी रहेंगे। तो इन सभी बुकों के बारे में बताऊंगा, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने की प्राइस इसकी रहती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे बताने की कोशिश करूँगा। पहले तो थोड़ा सा हम पैटर्न जान लेते हैं कि जो भी ये आने वाली है, जो भी शिक्षक भर्ती होगा उसमें आपको पता है कि रिटन होगा, यानी सीबीटी टेस्ट होगा, एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। दो ही चीज़ इसमें है, क्या कहते हैं, आपका रिटन टेस्ट और क्या कहते हैं इंटरव्यू। अब रिटन टेस्ट जो भी होगा उसमें से 2.5 गुना पदों पर, उसमें से 2.5 गुना पदों से मतलब 2.5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसी में से एक फाइनल उसमें से सिलेक्शन होगा और वो शिक्षक पद पे नियुक्ति होगी। अब जो रिटर्न होगा उसमें उसका पैटर्न जान लेते हैं। तो कुल 100 प्रश्न के आते हैं, जिसमें से 1/3 माइनस मार्किंग होते हैं। अब उन सब्जेक्ट में बात करूंगा, 100 जो नंबर के प्रश्न आएंगे उसमें से 100 को मैं 50-50 में डिवाइड कर देता हूँ। जो 50 नंबर होते हैं आपके, वो होता है आपका टीचिंग स्किल से रिलेटेड होते हैं। जो भी आपका विषय रहेगा, जिस भी विषय का आप टीचर बनना चाहते हैं, या फिर जो टीचिंग स्किल, पेडागोजी वगैरह से ये सब शिक्षण शास्त्र से लेकर प्रश्न होते हैं, उन सब के 50 नंबर के होते हैं। इसका भी मैं बताऊंगा इसके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। और जो 50 नंबर का होते हैं उसमें से आपका 15 नंबर आपका जीके जीएस होता है। इसी तरीके से 15 नंबर आपका रीजनिंग होता है, 30 नंबर हो गया, 10 नंबर मैथ और फिर 10 नंबर साइंस। इस तरीके से 10 नंबर मैथ, 10 नंबर साइंस, 15 नंबर जीके जीएस, 15 नंबर रीजनिंग। तो रीजनिंग और जीके जीएस और ये सभी मिला के 50 नंबर, और 50 नंबर आपके टीचिंग स्किल्स लेकर, इस ये इन सभी को मिलाकर कुछ 100 नंबर टोटल बनते हैं। अब कैसे पढ़ना मैं एक एक करके आप सबके बीच बताने की कोशिश करूंगा कि किस किस तरीके से पढ़ना है। आइए थोड़ा सा हम डिटेल्स चर्चा करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं लूँगा आपको साइंस को। तो देखिए सबसे साइंस साइंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये, यदि आप कहीं पैड बैच पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आप ले लीजिए, पैड बैच पढ़ते रहिए। लेकिन पैड बैच पढ़ने के बाद आपके लिए अभ्यास करना जरूरी है। यदि आप पैड बैच पढ़ रहे हैं तो आपसे वहाँ थ्योरीज पढ़ लीजिए। यदि आप पैड बैच नहीं लिए कोई, तो थ्योरी आप यहाँ से पढ़ लीजिए। नीरज सर करके हैं, आप इनकी किताब देख सकते हैं। ये रेलवे मैथ, रेलवे साइंस के लिए स्पेशल बुक बनाते हैं सभी एग्जाम के लिए, चाहे जो भी टीचिंग एग्जाम रेलवे से संबंधित हो। और इनका ही हैंड रिटन नोट्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल हाथ से लिखा नोट्स है। ये बिल्कुल इनका हाथ से लिखा नोट्स है। यदि आप चाहिए तो आपको मैं इसको पीडीएफ में प्रोवाइड भी करा दूंगा। पूरा जो है ये हाथ से लिखा नोट्स है पूरी तरीके से। आप कमेंट में करिएगा, जिसको जिसको चाहिए होगा, इसको मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये हाथ से लिखा इनका बिल्कुल नोट्स है, आप देख सकते हैं। ये पूरा हाथ से लिखा, थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा हाथ से लिखा इनका नोट्स है। ये आपके लिए बहुत बेस्ट नोट्स है। पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ से थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं आपने कोई पहला चैप्टर पढ़ा, मान लेते हैं आपने पढ़ा पदार्थ और उसकी अवस्था, यहाँ से आपने पहला चैप्टर थ्योरी तैयार कर ली। उसके बाद आपको जो है किरम पब्लिकेशन का ये ले लेना किताब। इसमें क्या है, पूरा एमसीक्यू फॉर्म में चैप्टर वाइज है। अब पदार्थ की अवस्था यहाँ से आपने थ्योरी तैयार कर ली। उसके बाद दूसरा काम क्या होगा कि इसको खोलेंगे, पदार्थ की अवस्था जितनी भी रेलवे में अभी तक प्रश्न आए हैं सभी को जल्दी जल्दी इसको जो है आपको सॉल्व कर लेना। एमसीक्यू फॉर्म में दिया, विद डिटेल के साथ दिया है। तो इस तरीके से आपको साइंस के लिए ये बुक आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। ये तो बात हुई साइंस की। दूसरा बात करेंगे जीके जीएस की। तो जीके जीएस में बताऊंगा कि जीके जीएस का तो हालांकि क्राइटेरिया बहुत लंबा होता है, उसमें ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, करंट अफेयर होता है, स्टैटिक जीके होता है। अब आप इसको चाहे जहां से पढ़िए, चाहे किसी पैड बेस से या कोई भी लूसेंट आपकी, जब आप कॉलेज के पहले कहीं भी तैयारी कर रहे होंगे तो चाहे जहां से आप पढ़िए, ठीक।
आप चाहे जहाँ से आपने कोई चैप्टर तैयार किया, मान लेते हैं आपने भूगोल का ये तैयार कर लिया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपने तैयार कर लिया भूगोल, कहीं से भी, चाहे आप यूपी पुलिस नोट्स तैयार करें, चाहे एसएससी से, चाहे बैंक से, चाहे रेलवे, कहीं से भी आपने तैयार कर लिया, ठीक। और आप यकीन है कि आप जो है सीटेट की भी यदि आप तैयारी की हो तो उसमें भी आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो वहाँ से आपने तैयार की, उसके बाद ये किताब को लेना है। ये किताब है लुसेंट सामान्य ज्ञान की, ये किताब है वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू टाइप के। और इसमें चाहे आप इसमें सभी विषय दिए हैं, चाहे आप ले लीजिए भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल, कला और संस्कृति, सामान्य विज्ञान, खेल कूद, विविध, सभी सब्जेक्ट दिया है। और हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से, जैसे इस तरीके से मैंने लिया भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में आप देखने की कोशिश करेंगे, पहला आ गया हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। और जितने भी प्रश्न आए रेलवे से लेकर अन्य अन्य एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, एमटीएस यूपीएससी हुआ, एसएससी का हुआ, आरआरबी मुंबई, सभी यूपी पीसीएस हुआ, उसके बाद जो है क्या कहते हैं बीपीएससी हुआ, सभी के प्रश्न इसमें उस प्रश्न रिलेटेड, उस क्या कहते हैं चैप्टर से जितने भी अभी तक प्रश्न आए सभी का इसमें, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए सभी इसमें दिया है। तो यहाँ से आप कुछ भी कहीं से भी पढ़िए, और जो भी आपका जीके जीएस है यहीं से इसी बुक से अभ्यास करिए। इस किताब के बारे में पता होगा, इसको कहाँ से मिलेगा, मैं इसके बारे में अंतिम बताऊंगा। और सबसे अगली बात आते हैं रीजनिंग। अब रीजनिंग तो आपको पता ही है ना, रीजनिंग लगभग सभी बच्चों को आता है, और कहीं पैड बैच में या फिर यूट्यूब पे भी काफी अवेलेबल है। लेकिन जरूरी होता है कि मैं ऑथेंटिक प्रश्नों का एक्सरसाइज करूं, अभ्यास ही मेन होता है रीजनिंग में। तो अभ्यास के लिए आप चाहे जहाँ से रीजनिंग पढ़ लीजिए, या फिर यदि आप कहीं पैड बैच नहीं लिए तो अरिहंत की आती है, पतली सी किताब आती है, थ्योरी वाइज आती है, रीजनिंग की चैप्टर वाइज आती है, वहां से आप पढ़ लीजिए। वहां से पढ़ने के बाद आप, या फिर चाहे जहाँ से आप यूट्यूब से फ्री पढ़ लीजिए, जहाँ आप पहले आप पढ़े हैं तो वही बरकरार रखिए। उसके बाद आपको किरम पब्लिकेशन का फिर से ले लेना है, रेलवे का तर्क शक्ति चैप्टर वाइज लेना है, ये साल पेपर है। और ये पूरा 19 शिक्षा 2019 तक पूरी कंप्लीट इसमें है, क्योंकि उसके बाद अभी कोई रेलवे का एग्जाम हुआ नहीं है। अभी हालांकि एएलपी का टेक्नीशियन का हुआ है, उसके पहले कोई एग्जाम हुआ नहीं था। अब इसमें कोई भी आप चैप्टर खोलेंगे, इसमें लगभग देखा जाए तो कुल 23 चैप्टर है। अब मान लीजिए आपने कोई चैप्टर खोल लिया, जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। अब आपने जो है यहाँ पे मान लेते वर्णमाला, श्रेणी क्रम या अक्षर श्रृंखला आपने खोल दी। अब इससे रिलेटेड जितने भी रेलवे में प्रश्न आए हैं, जितने भी रेलवे में प्रश्न आए हैं अभी तक के सारे प्रश्न इसमें दिए हैं। और एक एक चैप्टर पे कम से कम आप देखेंगे कि लगभग लगभग आपके माफ करिए 200 प्रश्न का अभ्यास दिया है। और इतना अभ्यास कर लेंगे तो यकीन करिए इसके बाद आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपका पूरा काम बन जाएगा। ये किताब किरम पब्लिकेशन की आती है चैप्टर वाइज, इसे आप रीजनिंग के लिए आप खरीद सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगी। ऐसे में बात करूंगा मैथ में, तो मैथ आप अगर आपके पास कोई पहले से बुक है, एच डी यादव हुआ या फिर आर्य एस अग्रवाल हुआ, किरम पब्लिकेशन, तो आप वहां से पढ़ लीजिए, या आपके पास कोई पैड बैच हो तो वहां से पढ़ लीजिए। तो जैसे ये हमारे पास एच डी यादव करके बुक है, तो यहाँ से आप एक बार मैथ पढ़ लीजिए, इसी से आपका काम बन जाएगा, ठीक। यदि आप क्या कहते हैं कि आपके पास एच डी यादव बुक ना, आप कहीं टूर से पढ़ रहे हैं, आप कोई किताब चाहते हैं, केवल मैथ के लिए जरूरी जो होता है एक्सरसाइज, अभ्यास, कितना ज्यादा आप प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए सहूलियत होगी, उतना ज्यादा आपके लिए नंबर लाना आसान हो जाएगा। तो ये भी मैं बताऊंगा यूथ कंपटीशन का की आती है, आरआरबी 2022-23। ये पूरा चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, एएलपी का हो, आरआरबी जेई का हो, पैरामेडिकल का हो, आरपीएफ का हो, कांस्टेबल का हो, आरपीएफ, सभी के प्रश्न के इसमें बकायदा चैप्टर वाइज। और एक एक प्रश्न, अगर मैं अभ्यास प्रश्न की बात करूंगा, और इसमें सारे प्रश्न लगभग इसमें 27 चैप्टर में, और बकायदा विद एक्सप्लेन के साथ, आप देख सकते हैं थोड़ा सा विद एक्सप्लेन के साथ चीजों को इसमें बताया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक हो सकती है यदि आप कोशिश करेंगे लेने के लिए, ठीक। तो ये आप किताब मैं तो कहता हूँ आप ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आप इसको ले सकते हैं, ठीक। ये किताब आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी, थोड़ी सी मोटी है, ये आप किताब ले सकते हैं। अब यहाँ पे दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं, मैं तो आपको नहीं दिखा भी देता। अब ये तो हुआ आपका जो भी आपका रीजनिंग का आता है 15 नंबर तैयार हो जाएगा इससे। आपका जो जीके जीएस आता है 15 नंबर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपका 10 नंबर क्या कहते हैं मैथ, 10 नंबर साइंस तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं सर वो जो 50 नंबर की टीचिंग स्किल से आता है, तो देखिए उसके लिए मैंने किताबें रखी है, मैं चाहूँ तो बता दूंगा, लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि देखिए टीचिंग स्किल की मैं बात करूंगा तो उसमें 5-6 पार्ट हैं, ठीक। टीचिंग स्किल में 5-6 सब्जेक्ट शामिल है। अब 5-6 सब्जेक्ट की अलग अलग आप बुक लेंगे, कुल इतनी मोटी बुक हो जाएगी वही 50 नंबर का, जिसमें आपका टाइम वेस्टेज होगा। तो आप क्या क्या करिएगा, मेरे पास है किताब, मैं बता भी सकता, लेकिन मैं अभी इसको रोक रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें टाइम बर्बाद होगा, कम समय में अच्छी तैयारी करना है। तो आपको करना क्या है कि जो है, हाँ, आपको करना ये है भाई साहब कि आप कम से कम 1 हफ्ता रुक जाइए। 1 हफ्ता रुक जाएंगे तो जैसे ही अभी
एक हफ्ता बाद आपके पास एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि चाहे यूथ कंपटीशन हो, चाहे किरम पब्लिकेशन हो, ये लोग स्पेशल टीचिंग स्किल रेलवे को लेकर अलग अलग विषय, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे 6 to 8 हो, अलग अलग वो अलग अलग अपनी किताबें जारी कर देंगे, टीचिंग स्किल को स्पेशल लेकर एक गाइड जारी कर देंगे, जिसमें खुद ही उनके जो संपादक वगैरह होते हैं, जो लेखक वगैरह होते हैं, चीज़ों को अलग अलग किताबों छांटते हैं, उसको एक जगह असेंबल करते हैं। तो जो आप अलग अलग किताब खरीदेंगे उसमें 1000-1200 रुपया खर्च होगा। उसके बाद फिर आपको उसमें छांट के पढ़ना है, उसके बाद इतना ज़्यादा एक बोझ बन जाएगा, भारी बोझ बन जाएगा, आपके लिए चीज़ों को रिवीजन करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो काम एक हफ्ता रुक जाइए, तक आप ये तैयार करते रहिए जीके जीएस, और वो एक हफ्ता बाद वो बुकें वहाँ पे मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग जो भी आपको चाहिए टीचिंग 50 नंबर की, उसकी अलग बुकें आ जाएंगी। अलग अलग अच्छे अच्छे ऑथेंटिक पब्लिकेशन जैसे किरण हुआ, यूथ हुआ और घटना चक्र हुआ, इन सभी का आ जाएगा। उसके बाद आप उसको मार्केट खरीदिए, बस उसी को पढ़ लीजिएगा और लास्ट में आप करिएगा क्या कि इसका कोई एक अभ्यास पेपर ले लीजिएगा, कैसे किरण पब्लिकेशन या यूथ का, और अंतिम में अभ्यास करके 30-35 प्रैक्टिस सेट करके चले जाइएगा। इतने से आपका बिल्कुल काम बन जाएगा। ये तो पूरी रही बात क्या कहते हैं आपका 50 नंबर का। तो अभी एक हफ्ता रुक जाइए टीचिंग स्किल सब्जेक्ट के लिए, बाकी मैं आपको जैसे वो आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी कोई मार्केट में नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अलग अलग किताबों को मैं बताना उचित नहीं समझता, इसमें आपका टाइम बर्बादी होगा। कम समय में अच्छा तैयारी करना यही टॉपरों का लक्षण होता है, और इसलिए मैं बता रहा हूँ यदि आपको जो अच्छे मार्क लाना है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, उस किताब आ जाए मार्केट में, फिर उसको लेकर आप पढ़िएगा। नहीं तो वैसे आप केवीएस में जो आप टीचिंग स्किल के लिए पढ़े होंगे या फिर एनवीएस में, वो वही अगर पुरानी बुक है तब तक वो पढ़ते रहिए, उससे आपका काम बन जाएगा। तो ये पूरी रही बात रेलवे के किताबों को लेकर। अब मैं थोड़ा इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे अब इस किताब की जो प्राइस है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। सब पे आप 30, अब इसकी किताब है 495, लगभग 500 रुपया गणित की। इस पे आप जो 30% इसको माइनस कर दीजिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिए, 500 का 30% माइनस कर देंगे तो इतना इसका प्राइस होगा। ऐसी ये किताब जो एच डी यादव की आती है, मैं बहुत पहले लिया था, तो 200-250 का मिला था, इसका भी 10-15% आप माइनस कर दीजिए। रीजनिंग का आप देख सकते हैं, ये जो किरण पब्लिकेशन का आया आया था उस समय, लगभग इसकी जो प्राइस रही थी उसमें 250 रही थी। अब इसमें भी 30% आप माइनस कर सकते हैं, इसका भी 30% माइनस कर सकते हैं। ये जब मैं उस समय खरीदा था मैं थोड़ा सा, तो ये आपका पड़ा था 360 प्राइस थी, इसका भी आप 30% माइनस कर दीजिए, तो ये भी 30% माइनस कर दीजिए। ऐसे ये भी आपकी 250 थी, इसका भी आप 30% माइनस कर दीजिए। अब मार्केट में थोड़ा आगे पीछे और ये सभी चीज़ आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, जो चाहिएगा। और ये आती है नीरज सर की, जो 500 की आती है, इसका भी आप 15% माइनस कर दीजिए, और ये किताब आपको जो है इन्हीं की वेबसाइट से मिल जाता है। ये यहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजन से आप डालेंगे नीरज जांगड़ रेलवे साइंस, तो आपको ये मिल जाती है। ये पूरी किताबों की लिस्ट रही, हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। यदि आप यूपीएससी तैयारी 4.0 जुड़े हो, चाहते हैं कि थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ने में आपको असुविधा हो रही है, तो आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये आपको एनसीईआरटी 4 बुक चाहिए, 8 बुक, तो मैं आपको फ्री बिल्कुल इजीली अवेलेबल करा दूँ, मुश्किल से 25 रुपया में। और जो आपको किताब बाजार में लेने जाएंगे तो क्या कहते हैं उसको 300-400 आपको देना पड़ेगा, तो मैं मुश्किल से 25 में अवेलेबल करा दूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। दिया आप चाहते इसी तरीके से आपको गाइड करता रहा हूँ। आगे आरआरबी को लेकर जो भी रेलवे टीचर को लेकर जो कंफ्यूजन हो, आप अपना डाउट कमेंट करें, मैं उसी पर आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।